खबर है महेंद्र सिंह धोनी के मेंटर देवल सहाय का निधन। दोस्तों, MS धोनी के मेंटर देवल सहाय का निधन हो गया है। 24 नवंबर को रांची में सुबह उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। आपको बता दें कि सहाय को रांची में पहली टर्फ पिच तैयार करने का श्रेय जाता है। 73 साल के सहाय के परिवार में पत्नी और एक बेटा बेटी हैं। उनका पूरा नाम देवव्रत सहाय था, लेकिन वे देवल के नाम से प्रसिद्ध थे। आपको बता दें कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते सितंबर में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें कोरोना वायरस भी हो गया था। हालांकि 9 अक्टूबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। खबर है मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन भारत पर्यटन विकास निगम और राज्य सरकार के बीच होटल अशोका के शेयर होल्डरों के हस्तांतरण से संबंधित MOU को लेकर हस्ताक्षर कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने ट्वीट करके कहा, 20 वर्षों का इंतजार जल्द खत्म होगा। आज मंत्रालय में भारत पर्यटन विकास निगम और राज्य सरकार के बीच होटल अशोका के शेयर होल्डर्स के हस्तांतरण से संबंधित MOU हस्ताक्षर हुआ। झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाओं तथा उससे जुड़े आर्थिक और रोजगार सृजन के कार्यों को लेकर यह पहला कदम है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सरकार ने 65 लाख पेंशनर को दी राहत। 28 फरवरी तक जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट। दोस्तों, केंद्र सरकार के 65 लाख से भी ज़्यादा पेंशनरों को सरकार ने राहत दे दी है। कोरोना काल में घर से बाहर निकलने की परेशानी को देखते हुए सरकार ने इन्हें अगले साल 28 फरवरी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की छूट दी है। इससे पहले सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 तय की थी। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन की तरफ से जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक इस बारे में पेंशनर्स एसोसिएशन एवं विभिन्न मंचों से कई रिप्रेजेंटेशन मिले थे। कोरोना काल में लोगों का घरों से बाहर निकलना बंद है। ऐसे हालात में पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों का तो घर से बाहर निकलना और ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए इन्हें अब 28 फरवरी 2021 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की छूट दी जा रही है। खबर है केंद्र सरकार ने 43 मोबाइल ऐप पर लगाई रोक। कहा, सुरक्षा संप्रभुता के लिए खतरा। दोस्तों, भारत सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 43 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69A के तहत उठाया है। सरकार ने इस संबंध में कहा है कि इन ऐप्स के खिलाफ यह कार्रवाई भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलग्न रहने की जानकारी के आधार पर की गई है। आपको बता दें कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान में कहा है कि मंगलवार को प्रतिबंधित किए गए ऐप्स में अली एक्सप्रेस, वीवर्क चाइना, कैम कार्ड और स्नैक वीडियो जैसे ऐप्स शामिल हैं। इससे पहले भारत सरकार 3 बार ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है। खबर है मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले PM मोदी, आखिरी दौर में वैक्सीन पर काम, फिलहाल कीमत तय नहीं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कोरोना से ज़्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में PM मोदी ने कहा कि कोरोना को लेकर ढिलाई कतई नहीं करनी है। हम सभी को पहले से भी अधिक जागरूक रहने की ज़रूरत है। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को और गति देने की ज़रूरत है। हम एक बड़ी आपदा के सागर से किनारे की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अब ढिलाई से यह हो जाए कि फिर बीमारी बढ़ जाए। मोदी ने इस दौरान कहा कि कहीं हमारी कश्ती वहाँ डूबी, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था वाली बात ना हो जाए। प्रधानमंत्री ने कहा, आज मृत्यु दर और रिकवरी दर में भारत दूसरे देशों के मुकाबले बहुत संभली हुई स्थिति में है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। PM केयर्स फंड की ओर से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर उपलब्ध करवाने पर भी जोर है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शुरू से ही एक देशवासी का जीवन बचाना हमारी प्राथमिकता रही है। खबर है 50 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्द हो सकती है वृद्धि। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारी सैलरी में बढ़ोतरी होने का इंतजार कर रहे हैं। अब जल्द इनको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
क्योंकि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर फैसला लिया है। अगले साल जून के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद है। आगामी वर्ष जुलाई में यह 4% बढ़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स को माने तो महंगाई भत्ता 4% की दर से बढ़ाया जाता है, तो इससे सीधे तौर पर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। मौजूदा समय में सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र जून 2021 तक के लिए भत्ते में वृद्धि को फ्रीज किया हुआ है। कर्मचारियों को पिछली दर के हिसाब से 17% डीए का भुगतान किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 4% महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद यह दर 21% हो जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में इस साल कोई इजाफा नहीं होगा। खबर चीन से तनाव के बीच भारत बढ़ा रहा सैन्य ताकत, तेजस से जल्द होगा अस्त्र मिसाइल का परीक्षण। दोस्तों, देश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और चीन से तनाव के बीच अस्त्र एयर कॉम्बैट मिसाइल का जल्द ही स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के जरिए परीक्षण किया जाएगा। दरअसल चीन से मौजूद तनाव को देखते हुए भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी के मद्देनज़र भारतीय सेना अपने लड़ाकू विमानों को अस्त्र मिसाइल से लैस करने में जुट गई है। इसका परीक्षण अब लड़ाकू विमान तेजस से किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ओर से अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित अस्त्र मिसाइल ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। वहीं अब तेजस और विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का एकीकरण लगभग पूरा हो गया है। अगले कुछ महीनों के भीतर स्वदेशी लड़ाकू विमानों में स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण शुरू हो जाएगा। खबर है, तकनीकी खराबी की वजह से जहाज गंगा में डूबा, कई लोग लापता, तलाश जारी। दोस्तों, झारखंड के साहिबगंज के राजमहल से मानिकचक आ रहा जहाज सोमवार की शाम गंगा नदी में डूब गया। जहाज पर पत्थरों से लदे 8 से 10 ट्रक सवार थे। तकनीकी खराबी की वजह से जहाज नदी में डूब गया। हादसे में करीब 10 लोगों को बचा लिया गया, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। जहाज डूबने की सूचना मिलते ही मानिकचक पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जहाज से 10 यात्रियों को बचा लिया गया है, जिनमें कई को मानिकचक और मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि अब उनकी हालत स्थिर है। मानिकचक घाट पर अंधेरा होने की वजह से जनरेटर की मदद से राहत बचाव कार्य किया गया। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दिसंबर अंत से मिलने लगेगी कोरोना वायरस वैक्सीन, 10 करोड़ डोज का हुआ समझौता। भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने करार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने एक न्यूज़ चैनल को बताया कि एस्ट्राजेनेका से वैक्सीन का 10 करोड़ डोज का समझौता किया गया है। ऐसे में तीसरे दौर का ट्रायल सफल रहने के बाद अगर वैक्सीन को ब्रिटेन के ड्रग रेगुलेटर से आपात मंजूरी मिलती है तो जल्द ही यह वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो सकती है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोरोना को रोकने में 70% तक प्रभावी है। आपको बता दें कि सब ठीक रहा तो जनवरी तक वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। बताया जा रहा है कि दिसंबर तक ब्रिटेन में इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद भारत में भी इसके आपातकालीन उपयोग पर विचार कर उपलब्ध कराया जा सकता है।